अनिहा दुई बालक देखा, कौशल्या मैया की तरफ उनकी भी मति भ्रमित हुई। अच्छा, ब्रज में तो एक कथा प्रचलित है, संत भगवंत कहते हैं कि ब्रह्मा बाबा इधर देखने आए और उधर कन्हैया ब्रह्मा बन करके उनके यहाँ पहुंच गए। तो द्वारपालों से कहा कि भैया पृथ्वी लोक पर गया था, वहां तो इतने नकली लोग हैं, इतनी डुप्लीकेसी है कि नकली ब्रह्मा भी बन के टहल रहे हैं। कन्हैया करे जो नकली बन के गए थे। और द्वारपालों ने कहा महाराज सही, अरे कहा बिल्कुल मेरे जैसे तुम लोग नहीं पहचान पाओगे। कहा सरकार बहुत बढ़िया किया जो आपने बता दिया। अच्छा, यही कह के कन्हैया चले गए अंदर, ब्रह्मा बने कन्हैया चले गए अंदर, और तब तक असली वाले ब्रह्मा पहुंच गए। द्वारपालों ने पकड़ा दाढ़ी, कहा ए बहुत पिया कही के। ब्रह्मा ने कहा पागल हो गए हो, हमारे अनुचर हमारी दाढ़ी उखाड़ रहे। अरे कहा उसको पता है हमारे सरकार कब से आके अंदर विराजमान है। अब जब ध्यान लगाया ब्रह्मा ने तो देखा वो तो कन्हैया है सामने सरकार। बोले हाँ भैया, असली ब्रह्मा तो वही है, लेकिन नेक मोह को दर्शन कराए दो। अब आगे ना अपनी औकात में। अच्छा रुको जी, गए भगवान के पास, और भगवान वही ब्रह्मा बने लेते हैं। कहा सरकार अरे आपने बहुत बढ़िया किया जो बता दिया, एक बहुरूपिया ब्रह्मा बन के आ गया है, और ऐसा सरकार बिल्कुल आपके जैसा है। लेकिन एक बात बताओ प्रभु, बहुत गिड़गिड़ा रहा, आपका दर्शन करना चाहता है। भगवान ने कहा जाओ भेज दो। कहा ले आओ, कहा नहीं तुम मत आना, खाली उसको भेज दो। ब्रह्मा बाबा जब अंदर आए तो भगवान, असली भगवान वहां से अदृश्य हो गए। रोने लगे ब्रह्मा बाबा, और सभी ग्वाल वालों को और बछड़ों को लिया, ला करके भगवान के चरणों में समर्पित किया। प्रभु मुझे क्षमा कर दो, मैंने बहुत अपराध किया है। बोली ब्रह्मा बाबा की जय हो। लेकिन भगवान प्रसन्न नहीं हुए। भगवान को उनके भक्तों से कोई अलग करे, भगवान से उनका भक्त कोई अलग कर दे तो प्रभु इसे बर्दाश्त नहीं करते। 1 साल तक ब्रह्मा बाबा ने बछड़ों को और ग्वाल वालों को भगवान से दूर रखा। भगवान बहुत नाराज, तो अपने 4 मुख से 10 श्लोक में ब्रह्मा बाबा ने स्तुति किया है, और बड़ी गजब की स्तुति है। नौमीत्यते प्रभपुषे तडिदुम्बराय गुंजावतंस परिपीच्छल सम्मुखाय वन्यस्वजे कवल वेत्र विषाण वेणु लक्ष्मस्य मृदुपदे पशुपांगजाय नौमी देते। हे प्रभु मैं आपको नमन करता हूँ। अच्छा, किसी के चरणों में गिर जाओ, अगर वह संत है या भगवंत है, अगर कोई चरण में गिर गया तो अपराधी क्यों ना हो, थोड़ा सा कल्याण कर देते। हाँ नौमी देते। ब्रह्मा बाबा ने तुरंत कहा मैं आपके चरणों में झोंका हूं प्रभु। भगवान तब भी नहीं प्रसन्न हुए। तो किसी के रूप सौंदर्य का बखान किया जाए तो खुश हो जाता है। नौमी देते बपुषे तडिदंबराय। सरकार आप इतने सुंदर लग रहे हो जिसका कोई जवाब नहीं। आपका सांवला शरीर है और सांवले शरीर पर पीला वस्त्र ऐसा फब रहा है जैसे तडिदंबराय, जैसे बादल के बीच में बिजली चमकती है तो स्पष्ट हो जाती है। कोई सांवले रंग का हो तो उसके शरीर पे पीले रंग का कपड़ा बढ़िया फबता है। हमारे अर्जुन भैया को देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं, पीताम्बर विमान धारण किए। नौमी तीव्र बपुषे तडिदंबराय। और किस पर गुंजावतंस, गुंसी की माला आपने धारण किया है। और परिपिच्छल सन, माने मोर के पंख का मुकुट आपने धारण किया है। हे सरकार वन्य सृजे कवल वेत्र विषाण वेणु लक्ष्मत्रे मृदुपदे पशुपांगजाय। हे प्रभु आपको नमन है। एक निवेदन करूं, अच्छे लोग बैठे हैं लेकिन
भागवत भागवत है। विद्यावताम भागवते परीक्षा। भागवत का एक ही श्लोक ही 7 दिन बोलने भर को पर्याप्त है। सच्चिदानंद जी जैसे सत्संगी लोग बैठे हैं, एक श्लोक नहीं, एक शब्द बोलने भर का पर्याप्त है 7 दिन के लिए। लेकिन समय नहीं संकेत कर रहा। खाली एक शब्द देख ले, 2-4 भाव एक शब्द के। गुंजावतंस परिपित चल सन्मुखाय पंचसजे कवल वेत्र विषाण वेणुर लक्ष्मण सजे मृदुपते पशुपांगजाय। अंतिम शब्द है पशुपांगजाय। पशुपः अर्थात नंद, पशुपः नंद। और तत्संगात जाता आत्मा वही जायते पुत्र है। अरे जो पशुओं का पालन करने वाले हैं नंद, उनका जो पुत्र है, ऐसे श्री कृष्ण को मैं प्रणाम करता हूं। और पशुपानाम गोपानाम गजाय मुख्याय। पशुपांग गजाय, जो गोपों में सबसे मुख्य है। गोपों जैसे तारों के बीच चंद्रमा सुशोभित होता है, ऐसे गोपों के बीच जो सबसे मुख्य सुशोभित हो रहे हैं, ऐसे भगवान श्री कृष्ण को मैं प्रणाम करता हूं। और पशुपानाम माने पशु, पशून अज्ञानिनः। पशून अज्ञानिनः माने मूर्ख को भी लोग पशुओं की कोटि में रखते हैं ना। हमारे पंडित जी पढ़ाते थे, लालता प्रसाद जी, हमारे एक मित्र थे मंगला प्रसाद, उनको कुछ नहीं आता, तो पंडित जी बिगड़ते थे, गधा गधा कहीं का। तो गधा माने पशु। तो पशून अज्ञानिनः पान्ति रक्षन्ति। जो अज्ञानियों को अपने ज्ञान से अज्ञानियों के पथ को आलोकित करता है, अर्थात ब्राह्मण। और ब्राह्मण यश मुखात जाता, मुखात अंगात। ब्राह्मण जिसके मुख से पैदा हुआ, तो किसके मुख से पैदा हुआ ब्राह्मण? वेद भगवान कह रहे हैं चंद्रमा मनुष्योजात अनुमुखा ब्राह्मणों से मुखमासी बाहोराजन्य कृतः ओरो तदस्य वैश्य पदभागं शूद्रो वदायत। ब्राह्मण जिनके मुख हैं, जिनके मुख से पैदा हुए हैं, उस भगवान श्री कृष्ण को मैं प्रणाम करता हूँ। और पशुपः शिवः, भगवान शंकर का भी एक नाम है पशु। पशुपालन करते हैं, नंदी की सवारी करते हैं। तो पशुपः शिवः पशून नंदिना। तो पशुपः पांति रक्षन्ति अर्थात शिव। और अंगात हृदयात, तो शिव से अंगात जाता, तो शिव से हृदयम विष्णु और विष्णु से हृदयम शिव। भगवान शंकर के हृदय में विष्णु है और विष्णु के हृदय में शिव है, तो शिव से अंगात जाता है पशुपांगज। ऐसे भगवान कृष्ण को मैं नमन करता हूँ जिनका स्वरूप भगवान शंकर के हृदय में बसा हुआ है, जिसे भगवान शंकर ने अपने हृदय में बसाया है। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। लेकिन भगवान प्रसन्न नहीं हुए, तो एक दूसरी स्तुति किया, तत्ते नुकंपाम। एकाग्र होकर के सुने तो कुछ अच्छी चीज मिलेगी। आपको संत और भगवंत दोनों की कृपा प्राप्त है, आप सामान्य नहीं है। भागवत की कथा सबको नहीं मिलती है। एक तो भागवत की कथा, और दूसरे इस तीर्थ में भगवान शंकर के सानिध्य में, और तीसरे संत भगवंत के आयोजन में, संत के चरणों में बैठ करके आप कथा सुन रहे हैं। संत दर्शो पातक चढ़े, संत के दर्शन मात्र से सारे पाप चल जाते हैं। और यहाँ तो संत के चरणों में बैठ करके आप भागवत सुन रहे हैं। आपसे निवेदन करो, मोक्ष पाना बड़ा सरल है शास्त्र के अनुसार, लेकिन करना कठिन। ब्रह्मा बता रहे तत्ते नुकंपा सुसमीक्षमाणो भुंजान एवात्मकृतं विपाक हृदवात कपूर्भि विदधर नमस्ते जीवेतयो मुक्ति पदे सदाय भाग। ऐसा व्यक्ति जीवित ही जीवन
जीवन जीते ही मुक्ति पद का अधिकारी हो जाता है। कैसे? कहा जैसे पिता की संपत्ति का अधिकारी उसका पुत्र होता है, बाप की संपत्ति का अधिकारी उसका बेटा हो जाता है ना। बाप के मरने के बाद बाप की संपत्ति बेटे के नाम ट्रांसफर हो जाती है। पिता की संपत्ति पाने के लिए पुत्र को पिता से रजिस्ट्री नहीं करानी पड़ती, संपत्ति स्वतः ही पुत्र के नाम आ जाती है। एक शर्त है कि वह अच्छा पुत्र बन जाए। ये नहीं कि खाली संपत्ति लेने के लिए बेटा बने और सेवा करने के लिए पत्नी के साथ परदेश टहले, ऐसा नहीं। तो ब्रह्मा बाबा कहते हैं कि प्रभु मोक्ष पाना सरल है। कैसे? कत्तेनुकं पाम सुसमीक्षमाणो। जो कुछ भी हो रहा है उसमें आपकी कृपा समझे। ध्यान दें, बड़ी गहरी बात है, एकाग्र होंगे तभी समझ में आएगी बात, अन्यथा सिर के ऊपर से निकल जाएगी। तत्तेनुकंपाम सुसमीक्षमाणो। सम धन इच्छ धन आ, किसी वस्तु का साम्य अवलोकन समीक्षा है। तत्तेनुकंपाम सुसमीक्षमाणो। आनी आएगी मरई उड़ गए, का भगवान कृपा क्या है? हाँ हाँ, इसमें भी भगवान की कृपा का ही समीक्षण करें कि प्रभु आपने कृपा किया। अगर पूरन की मरई उड़ गई तभी नहीं मरई बने। तत्तेनुकंपा सुसमीक्षमाणो। प्रभु जो कुछ भी हो रहा है उसमें आपकी कृपा का सुसमीक्षण किया जाए। बात समझ में आ रही कि नहीं? कोई मोटरसाइकिल से जा रहा, गिर गया, अगर एक टांग टूट गई तब का भगवान की कृपा कह दो एक टांग तोड़ गया। बात नहीं समझ में आ रही? हाँ, इसमें भी भगवान की कृपा का ही समीक्षण किया जाए, लेकिन नकारात्मक नहीं, सकारात्मक समीक्षण किया जाए। प्रभु आपने कृपा किया तभी एक टांग बच गई, एक कई टूटी, नहीं दोनों टूट गई हो तो क्या करें? हाँ, तत्तेनुकंपा सुसमीक्षमाणो अपुंजान एवात्मकृतं विपाकम्। जो भी सुख या दुख मिल रहा है यह मान करके उसका उपभोग करें कि यह हमारे कर्मों का फल है। विपाकम, मेरे द्वारा पकाई गई रसोई है, मेरे द्वारा बनाई गई रसोई है। अगर दूसरा कोई बनाया होगा, नून ज्यादा हो जाए कहीं कहाँ भाई जार कहीं दिल लेता, लेकिन अगर अपना ही बनाए हैं तो किससे कहेंगे? खाना पड़ेगा ना। भुंजान एवात्मकृतं विपाकम्। हमको जो भी सुख या दुख मिल रहा है यह मान करके उसका भोग करें कि यह हमारे कर्मों का फल है। ये मत कहिए कि अगर पड़वा मर गया तो बाबा भगवान के ना मंजूर रहा। माने अगर गाय दूध देता तो हम खरीद के ले आए, अगर पड़वा मर गया तो भगवान मारे नहीं। तत्तेनुकंपा सुसमीक्षमाणो भुंजान एवात्मकृतं विपाकम्। जो कुछ भी हो रहा है कर्म विपाक समझ करके उसका उपभोग करना चाहिए। प्रभु यह मेरे कर्मों का फल है। क्योंकि एक्शन कार्य एक्शन होता है, क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। हमने पूर्व जन्म में जो किया था वह भोग रहे हैं। गीता में कन्हैया कहते हैं अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। व्यक्ति जैसा भी शुभ और अशुभ कर्म करता है उसे भोगना ही पड़ता है। यहाँ भी कर्म विपाक का चित्रण कर रहे। तत्तेनुकंपा सुसमीक्षमाणो भुंजान एवात्मकृतं विपाकम्। किसी को जो भी सुख या दुख मिले अपना कर्म विपाक समझकर खुशी खुशी उसका उपभोग करना चाहिए। और क्या करें? हृदवा बपुर भी भगवन बसते। हृदय से, वाणी से और शरीर से, तीनों से भगवान को प्रणाम करें।
एक सज्जन शालिग्राम को लेके चलते थे। एक बार देखा मैंने, नहीं भगवान। हमने कहा ठाकुर जी क्या हुए? कहा गोंतिम डाल दे। हमने कहा काहे के? अरे काय मार कोई भाई चला जाता रहे मर के। मैंने कहा अच्छा तो भगवान तो आप भाई से रखा हुआ लाठी लेके चला हुआ क्या है? अरे देवा बपुर फिर विदधन नमस्ते। एक सज्जन एक संत को गौ माता भेंट किए। संत जी ने कहा आप चलो बहुत बढ़िया है, ठाकुर जी को गौ माता के दूध का भोग लगेगा। कुछ दिन बाद गाय छोड़ लेंगे। संत जी तब भी प्रसन्न हुए, चलो गोबर उठाने से साफ सफाई करने से छुट्टी हुई। माने हर परिस्थिति में प्रसन्न रहे। आहे देवा बपुर विदधन नमस्ते तो जीवित यो मुक्ति पदे सदाए भाग। जो ऐसा करता है वह जीते जी परमात्मा के परम पद का अधिकारी हो जाता है। माने मुक्ति पाने के लिए, मोक्ष पाने के लिए बहुत कुछ नहीं करना है। तत्ते रुकंपाम सुसमीक क्षमाणो, जो कुछ भी हो रहा है उसमें भगवान की कृपा का अनुभव करें। और भुंजान एवाकृतम विपाकम, जो भी दुख या सुख मिल रहा है अपना कर्म विपाक समझकर, अपनी बनाई हुई रसोई समझकर उसका उपभोग किया जाए। हृदय से, वाणी से, मन से, तीनों से परमात्मा को नमन किया जाए तो ऐसा व्यक्ति जीवन जीते ही परमात्मा के परम पद का अधिकारी हो जाता है। लेकिन इतने के ब्रह्मा बाबा की इतनी स्तुति के बाद भी भगवान प्रसन्न नहीं हुए। तो ब्रह्मा बाबा ने यहाँ एक बात कर दी, प्रभु कोई बच्चा मां के पेट में हो, डोल रहा हो, अगर उसके पैर से मां को चोट लग जाए तो क्या मां ऐसा कुछ करती है जिससे बच्चे का नुकसान हो? नहीं, ऐसा नहीं करती मां। कहा तो यह ब्रह्मांड आपका उदर है और मैं भी आपका बच्चा हूं, अगर मैंने कुछ गलती कर दी तो आप क्षमा करो ना सरकार। और फिर आपकी शरण में आ गया। अरे प्रभु हम भी शरणागत हैं, प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो। प्रभु हम भी शरणागत हैं, शरणागत है, स्वीकार अब हमें पतितों से पावन सरकार करो। अच्छे को तो सभी अपनाते हैं, अपराधी को आप नहीं अपनाएंगे तो हम कहाँ जाएंगे? जानी तुमने, जानी तुमने, जानी तुमने, जानी तुमने, जानी तुमने, जानी तुमने
उपकार करो अब ने आपको प्रेम से पाया है और भक्ति भाव से, लेकिन हमें न तो प्रेम है और न भक्ति। प्रेमी जन तुमको दाते, प्रेमी जन तुमको दाते, तुम्हें भक्ति भाव बसुआ, तुम्हें भक्ति भाव बसुआ, प्रेमी जन तुमको दाते, प्रेमी जन तुमको दाते, तुम्हें भक्ति भाव बसुआ, तुम्हें भक्ति भाव बसुआ। हमें कुटी से करूं, हमें कुटी से करूं, उपकार करो अब हमें गति कैसे पाओ, अब हमें गति कैसे पाओ, सरकार को भक्तों से, उनके भक्तों से कोई उन्हें दूर कर दे तो प्रभु को बड़ी पीड़ा होती है। भक्तों के लिए हमारे संसार भी होते हैं। ब्रह्मा बाबा ने कहा, मैंने अपराध ऐसा किया है, अब कैसे आपसे विनय करूं, क्या मुकुले बिन सुना, क्या मुकुले बिन सुना, क्या मुकुले बिन सुना, हम कैसे तुम्हें मनाएं, हम कैसे तुम्हें बताएं, क्या मुकुले बिन सुना, क्या मुकुले बिन सुना, हम कैसे तुम्हें
अचानक सभी ग्वाल बालों और बछड़ों को होश आ गया। तो ग्वाल बालों ने कहा, ये कन्हैया, ये तो मुआ कौन है रे? ब्रह्मा के 4 मुंह था ना, आई तो मुआ कौन है? लजा गए ब्रह्मा बाबा, अदृश्य हो गए। अच्छा, तब से उस स्थान का नाम चौमुहवा हो गया। अभी वृंदावन में चौमुहवा बहुत प्रसिद्ध है। ब्रह्मा बाबा की पूजा वहाँ होती है। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। अच्छा, अब कन्हैया जब अपने घर गए तो देखा मैया बढ़िया बढ़िया पकवान बना रही थी। बढ़िया बढ़िया पकवान। अच्छा, अगर पकवान बढ़िया हो, भोजन बढ़िया हो, तो भूख तेज हो जाती है। बात समझ में आ रही कि नहीं? बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। अगर भोजन बढ़िया हो तो भूख तेज हो जाती है। भगवान की नाक में जब बढ़िया बढ़िया भोजन की सुगंध गई तो प्रभु दौड़े दौड़े मैया के पास गए। कहा, मैया मैया कहाँ? कामों को जोरों की भूख लगी। मैया ढेर सारे पकवान बना रही थी। मैया मोह को जोरों की भूख लगी है। मैया ने कहा, दारी के कि तेरे ताई नाय बन रहा, जय जय होएगी तो प्रसाद मिलेगा। भगवान बोले, मैया ही जय जय कौन सी बलाए है? आप पूजा होगी, पूजा। भगवान बोली, पूजा काहे को होती है? अभी नहीं कहा कि जाओ काजी नेवादापुर वालों से पूछो पूजा काहे को करते। नहीं कहा भक्तों से पूछो पूजा काहे को करते। मैया बोली, तो को जो कुछ भी पूछना है जाके अपने बाबा से पूछ लो, मुझको तो पकवान बनाने दो। भगवान दौड़े दौड़े बाबा नंद के पास गए तो कहा, बाबा कहाँ? कहा, मैया ढेरों पकवान बनाए रही है, लेकिन मुँह को एको ना देत बाबा। अरे चखबे को ना देत। कह रही कि जय जय हो जाए तब प्रसाद मिलेगा। कि जय जय कौन सी बलाए है बाबा? कथ्यता में पिता को। आप तो मेरे पिता है, मुझे बताओ ना। कथ्यता में पिता को संभ्रमो वा उपागत किं फलं कस्य चोद्देशः केन वा साध्यते मका। बोले हलधर महाराज की। दाऊ जी भी साथ हैं, हलधर और हलधर महाराज यहाँ भी है। कहा बताओ बाबा? किं फलं कस्य चोद्देशः, यज्ञ का पूजा का फल क्या है और उद्देश्य क्या है? केन वा साध्यते मखर, यज्ञ करने से क्या मिलता है? आप लोग ध्यान दीजिए। कभी बिटिया पूछे, जाओ पूजा करो, मम्मी पूजा करने से क्या होता है, तो क्या बताओगे? हाँ, एक बार हम लोग दिल्ली में थे पंडित जी, एक हमारे मित्र वशिष्ठ जी और मैं प्लेटफॉर्म से बाहर निकले, टैक्सी की प्रतीक्षा कर। अच्छा, जजमान ने भी फोन किया, मैं भी आ रहा हूँ। तब तक एक बिटिया इतना बेतुका कपड़ा पहने सामने आई। गुरुजी नमस्ते। मैंने तो दूसरी तरफ मुंह कर लिया। अच्छा, वशिष्ठ जी ने कहा, बेबी तुम? हाँ हाँ गुरुजी। कहाँ ऐसे कपड़ों में? हाँ गुरुजी, कॉलेज जा रही हूँ। हाँ, ऐसे कपड़े में कॉलेज? अरे कहा गुरुजी, आप वही मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के जमाने की बात करते हो। जमाना बदल गया है। अच्छा, वशिष्ठ जी बोले, अभी तो मैं कथा में जा रहा हूँ, लौटूंगा तो तुम्हारी खूब कुटाई कराऊंगा। कहा, किससे? कहा, तुम्हारी मम्मी से। और किससे? उस बिटिया ने कहा, मेरी मम्मी कुछ नहीं बोलेगी। कहा, क्यों? कहा, गुरुजी कपड़े मेरे नहीं है, ये कपड़े मेरी मम्मी के ही हैं और धोखे से 8 महीने पहन लिए। तो जिसकी जैसी मम्मी होगी बच्चे भी तो वैसे होंगे ना। हाँ, हमारे यहाँ कहा गया है, जैसे काकर वैसे बिया, जैसे माई वैसे दिया।
वृंदावन बिहारी लाल की। लेकिन देवियों ध्यान दो, ये बेटियां हैं। सोना आपको खूब पसंद है ना? सोना पसंद है खूब? हाँ, एक आध मन सोना दे दिया जाए तब वो नहीं कहीं यहाँ बाबा चले। लेकिन एक बात बताऊं, अच्छे लोग बैठे हैं, सोना जब खान से निकलता है तो कच्चा होता है। जब उस कच्चे सोने में संस्कार डाला जाता है तभी वह अलंकार बनता है, और जब अलंकार बनता है तभी किसी के शरीर का श्रृंगार बनता है। तो बिल्कुल ये बच्चियां भी कच्चे सोने के जैसी है। जब इन बेटियों में संस्कार डाला जाएगा तभी अलंकार बनेगी, और जब अलंकार बनेगी तभी किसी के घर का और देश का श्रृंगार बनेगी, समाज का श्रृंगार बनेगी। इनको संस्कार दो, अपनी रवायत का बोध कराओ, अपनी परंपरा का बोध कराओ, अपनी संस्कृति से परिचित कराओ। समय बहुत खराब है। रोज पेपर में लव जिहाद की कुछ चर्चाएं निकलती हैं, रोज समाज में समाचार में ऐसे कुछ चर्चे आते हैं, इसलिए कि हमारी बेटियां हमारी संस्कृति से दूर होती जा रही हैं। और इसका बहुत हद तक उत्तरदायी ये वरिष्ठ समाज है, माताएं हैं, पितृपक्ष के लोग। अच्छा वातावरण दो, अच्छा संस्कार दो, जैसा संस्कार दोगे बच्चे बिल्कुल वैसे ही बन जाएंगे। जो बिटिया सीता और सावित्री की कथा सुनेगी पंडित जी, अगर वह सती अनुसुईया न बन पाए तो कम से कम शूर्पणखा तो नहीं बनेगी। इसलिए मानस पढ़ाओ बच्चों को। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। कथ्यतां मे पितः कोयम, ये माता पिता का धर्म है। भगवान का नियम बता रहे पिताजी, किम फलम कस्यचोतेश केन वा साध्यते मख। यज्ञ क्यों हो रहा है, यज्ञ का फल का है, इसका उद्देश्य क्या है? तो बाबा ने कहा लाला सुन, पर्जन्यो भगवान इंद्रो, देवताओं के राजा इंद्र पर्जन्य है। पर्जन्य का मतलब जिसका जीवन दूसरे के लिए हो। जैसे संत, भगवान, नदी, बादल, ये अपने लिए नहीं जीते, ये दूसरे के लिए जीते हैं। पर्जन्यो भगवान इंद्र मेघस्यात्मूर्तयः ते विवर्षन्ति भूतानां प्रीणनम जीवनम पयः। ये बादल जल रूपी जीवन बरसते हैं। अगर बादल पानी न बरसे तो फसलें अन्न नहीं उगेंगी, क्योंकि उस जमाने में सिंचाई का साधन ट्यूबवेल नहीं था, नहर नहीं थी। जब पानी बरसता था तभी सिंचाई होती थी। तो बाबा ने कहा अगर बादल पानी नहीं बरसेगा तो हमारी गायों को घास नहीं मिलेगी, तो गाय दूध कहां से देगी, फसलें अन्न नहीं उगाएंगे। इंद्र की कृपा से अगर हमारी गायों को घास मिलती है और हमारी फसलें अन्न उगाती हैं, तो हमारा भी कर्तव्य है कि गाय के घी में अन्न को पका के पकवान बनाए और उससे इंद्र का भोग लगाएं। हाँ अच्छा बाबा ये बात है। अगर इंद्र की पूजा न करें तब तो इंद्र पनियों ना बरसावेंगे। बाबा बोले लाला तू तो बहुत बुद्धिमान हो गया है। अच्छा कन्हैया ने एक बात कह दी, बाबा की बुद्धि यही बैठ गई। कहा बाबा एक बात और बता दो। कहा क्या? कहा अगर आधे गांव के लोग पूजा कर दें और आधे गांव के लोग पूजा न करें तब इंद्र भगवान क्या करेंगे? जिसने पूजा करी होगी उसके खेत में पानी बरसेगा और जिसने पूजा न करी होगी वहां की फसल सूख जाएगी। हाँ ऐसा तो नहीं ना, जिसने पूजा करी होगी वहां की गायों को हरी हरी घास मिलेगी और जाने पूजा ना करी होगी वहां की गायों को हरी घास नहीं मिलेगी। बाबा की बुद्धि बैठ गई। हाँ कन्हैया तो है तो 7 साल को नेक सो छोड़ा, लेकिन बात ऐसी कर रहा कि मोर 70 साल की बुढ़े की खोपड़ी गर्म हो रही। सीधे सीधे बताओ कहना क्या चाहते हो? तो कन्हैया ने कहा पहली बात तो यही कहना चाहूँ कि मुंह को खाली छोटा ही मत देखो,
मैंने भी संतन को संग कियो है, सत्संग कियो है, अध्ययन कियो है। और हर ग्रंथ और शास्त्र ही एक ही बात कहते हैं, क्या? अकर्मणा जायते जंतु कर्मणैव क्रियते, कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव क्रियते, कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव क्रियते, सुखं दुःखं भयं क्षेमं कर्मणैव विपद्यते, कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव क्रियते, कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव क्रियते। हर संत महात्मा एक ही बात कह रहे, क्या? आज सभी यही बता रहे कि कर्म का क्षय नहीं होता। और धीमा कर लो यार, आवाज समझ में नहीं आ रही मुझे लग रहा। अच्छा, मैं जो कह रहा हूँ आप लोगों को स्पष्ट सुनाई दे रहा कि नहीं? हाँ, सबको सुनाई दे रहा है? बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। सबको नहीं सुनाई दे रहा। सबने सुना होता तो सब जय बोलते हैं। पंडित जी, एक बार दो माता जी आगे बैठ के बतला रही थी। गुरुजी ने कहा, ए मैया शांति के साथ बैठो। माता जी बिगड़ गई, कहा बाबा शांति से हमारा झगड़ा भाई हुआ। कहा तो ममता के साथ बैठी ना तो चल जाएगी। गुरुजी ने कहा चाहे ममता के साथ बैठो चाहे अनुराधा के साथ, लेकिन बतलाओ मत। लेकिन यहाँ कोई नहीं बतला रही है, यहाँ तो सब कथा सुन रही। आपसे बताऊं, भगवान कृष्ण कहते हैं कर्मणा जायते जंतु। ध्यान दें, कभी कभी लोग आकर पूछते हैं कि बाबा बहुत दुख मिल रहा है, मैं पूजा पाठ कर रही हूँ, पूजा पाठ कर रहा हूँ, तब भी मैं परेशान हूँ, और मेरा पड़ोसी बहुत चोर चंडाल है, तब वो सुखी है। अगर किसी को दुख मिल रहा है या किसी को सुख मिल रहा है तो उसके इस जन्म के कर्म का फल नहीं है, पिछले जन्म के कर्म का फल है। पिछले जन्म में किसी ने बढ़िया किया था, इस जन्म में सुख मिल रहा है। पिछले जन्म में किसी ने पाप किया था, इस जन्म में दुख मिल रहा। यह मैं नहीं कह रहा, भगवान कृष्ण बाबानंद से कहते हैं कर्मणा जायते जंतु। जायते माने पैदा होता है। प्राणी अपने पिछले जन्म के कर्म को लेकर इस संसार में आता है और वही खाता है, वही भोगता है। तो बाबा ने कहा अगर पिछले जन्म वाला कर्म भोगता है तो इस जन्म वाला कर्म क्या होता है? कहा कर्मणयु विलीयते, इस जन्म के कर्म को लेकर के चला जाता है अगले जन्म में भोगने के लिए। कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते, सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैवाभिपद्यते। जो जैसा भी कर्म करता है उसको कर्मों का फल मिलता ही है। ध्यान दें, अच्छे लोग बैठे हैं, कहीं किसी कोई अपराध करते हैं, चोरी करते हैं, बेईमानी करते हैं, ये मत सोचो कि कोई नहीं देख रहा। जेकरे खेते मत मटर उपारता हूँ ना देखत बा, जेकर भिंडी तोड़ता हूँ ना देखत बा, लेकिन जिसको दंड देना है वो देख रहा है। सच्चिदानंद जी, वो कहीं दूर नहीं है। वेद भगवान कह रहे हैं अत्यतिष्ठ दशांगुलम, बस वो यही बैठा हुआ है, एक एक कर्मों का हिसाब लेगा। पितामह भीष्म को 100 साल के बाद सांप को नागफनी के पेड़ पर फेंकने का दंड मिला कि बाणों की सैया मिली, और एक भी कम बाण नहीं। जितने कांटे नाग के शरीर में चुभे थे उतने बाण भीष्म के शरीर में चुभे थे। हर किसी को कर्मों का फल मिलेगा। भगवान कह रहे कर्मणा जायते जंतु कर्मणि विलीयते, सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैवाभिपद्यते। ये मत सोचो कि संत भगवंत को, महंत जी को दंडवत करके अगर हम 1000 या 1100 रुपए न्यौछावर दे रहे हैं तो बेकार ही चला जाता। मिलेगा, कई गुना होकर के मिलेगा। संत तो भगवंत हैं, यज्ञ में आप जो सहयोग कर रहे हैं वह कई गुना होकर के मिलेगा। किसी गरीब की सहायता कर रहे हैं वह कई गुना हो करके मिलेगा। और जो पाप कर रहा है कोई ना, उसे कई गुना करके जमा भी करना पड़ेगा। बैंक में पैसा जमा किए हैं, अगर आपने खाते में
आपने पैसा जमा किया है तो बैंक का मैनेजर ब्याज चढ़ाता जाएगा हर तिमाही या छमाही पे, लेकिन अगर लोन लिए हैं तो ब्याज चढ़ाता जाएगा। जिस कलम से वो आपके खाते में धन बढ़ाएगा उसी कलम से ब्याज भी बढ़ाएगा। इसलिए संभल कर रहिए। कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते, सुखम दुखम भजन क्षेमम कर्मणैवाभिपद्यते। और यही बात मानसकार भी लिखते हैं कि कौन कहूँ सुख दुख कर कौन कहूँ सुख दुख कर कौन कहूँ सुख दुख कर कर्म का फल भोगेगा। एक देवी जी थी, अपने सासू बीरा एक दिन पूछे आई कहा बाबा तरी नहीं देखता भगवान ने कर कागज पता ना कहाँ हेरवा दे हमारे मुड़े को हो रहा भूजत है। अब उनका ऐसा पतो मिली आतरे दिन कूटत है, जो दिया था वही मिले। निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। आज भगवान कृष्ण करे बाबा हर किसी को कर्म का फल भोगना पड़ेगा। अगर कर्म के फल से थोड़ा सा छुटकारा पाना चाहते हैं तो संतों की सेवा करें, गौ माता की सेवा करें, यज्ञ करें और ब्राह्मण की पूजा करें। गोपी प्राणल पर्वता, गाय की सेवा करें, ब्राह्मण की सेवा करें, संत की सेवा करें और अनल आग में आहुति दें या आग से जुड़े पंचाग्नि का सेवन करें। आप हैं आदरणीय महाराज जी बैठे हैं, अब कहते हैं आपने तो मुखार तक मिल जाए, आपको भगवान का मुख माना गया है और पंचाग्नि का सेवन का अपना, ये सब बहुत बड़ी बातें हैं सरकार। सौभाग्य इस क्षेत्र का सौभाग्य है, इस मिट्टी का सौभाग्य है कि आप जैसा संत आशीर्वाद दे रहा है। तो ये कृपा है भगवान शंकर की इस क्षेत्र के लोगों पर। आपसे निवेदन कर रहा वो भी प्राणल पर्वता भगवान कृष्ण कह रहे, कहा गाय की सेवा कर लो अगर नहीं संभव है, ब्राह्मण की सेवा कर लो नहीं संभव है, संत की सेवा कर लो नहीं संभव है, यज्ञ कर लो नहीं संभव है, तो कम से कम गोवर्धन भगवान की परिक्रमा ही कर लो, पाप कम हो जाएगा। आप लोग परिक्रमा करने परिक्रमा में जाते हैं कि नहीं? नहीं जाते हैं। अच्छा, जिनको गोवर्धन भगवान की परिक्रमा का अवसर नहीं मिल रहा है तो यज्ञ मंडप की प्रदक्षिणा कर लें। यहाँ 33 कोटि देवता श्री महंत जी महाराज ने बुलाए हैं, सारे तीर्थ और सारे देवता यहाँ हैं। आप यज्ञ मंडप की प्रदक्षिणा करके ही अपना कल्याण कर सकते हैं। भगवान ने कहा एक बार आप गिरिराज की पूजा कर लो, मनोकामना पूरी न हो तो फिर को कहना। अगले दिन वही पूरा भोग्य सामग्री सब भोजन आदि जो कुछ बना था झगड़े पर लाद लाद के सब लेकर गिरिराज गोवर्धन तक पहुंचे। तो भगवान एक रूप में नीचे खड़े और दूसरा रूप बनाया चतुर्भुज रूप, और चतुर्भुज रूप में गिरिराज गोवर्धन पर खड़े हो गए। थोड़ा सा अंतर है, विप्रतवेणुम बरहापीदम नटवरवपुः कर्णयोः कर्णिकारं बिभ्रतवासः कर्णगविसंपयजन्तीं च मायां रन्ध्रान् वेणुरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद कीर्तिः।
यहाँ परमात्मा नीचे 2 भुजा में है, ऊपर 4 भुजा में है। यहाँ मोर के पंख का मुकुट धारण किया है तो वहाँ दिव्य आपिद है, यहाँ बंशी लिया है वहाँ बंशी नहीं लिया, लेकिन स्वरूप बिल्कुल वही है। मैया भौचक्की हो गई यशोदा मैया, कभी कन्हैया को देखें तो कभी वो देवता को देखें। भगवान ने कहा मैया तुम को बार बार का ताक रही, देवता को देख लेना। मैया ने कहा लाला मुझको तेरी सूरत और तेरे देवता की सूरत एक जैसी लग रही है। भगवान बोले बावरी इतना सा ना जानती, अरे जिस गैया का दूध मैं पीऊं वही गैया का दूध अपने देवता को भोग लगाऊं, तो मेरी सूरत और देवता की सूरत एक जैसी हो गई है। पहले देवता की सूरत देख ले। सबने पूजा करना शुरू किया। किसी गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे